एक्स-रे, शरीर के अंदर की एक झलक। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो बहुत सालों से डॉक्टर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स-रे। एक्स-रे का आविष्कार 1895 में विल्हेम रॉन्टगन ने किया था और तब से यह चिकित्सा जगत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कभी सोचा है कि डॉक्टर आपके हड्डियों को अंदर से कैसे देख पाते हैं? यह सब एक्स-रे की मदद से संभव होता है। एक्स-रे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणें हैं जो हमारे शरीर के आर पार जा सकती हैं। ये एक्स-रे से होता है। एक्स-रे मशीनें इन किरणों को उत्पन्न करती हैं और इन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों पर फोकस करती हैं। एक्स-रे ऐसी किरणें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे शरीर के आर पार जा सकती हैं और उसकी तस्वीरें बना सकती हैं। ये तस्वीरें, जिन्हें रेडियोग्राफ कहा जाता है, डॉक्टरों को हड्डियों, फेफड़ों और अन्य आंतरिक अंगों की स्थिति का पता लगाने में मदद करती हैं। इन तस्वीरों को रेडियोग्राफ कहते हैं और इनसे डॉक्टर लोग हड्डियों में टूट-फूट, फेफड़ों में इंफेक्शन और शरीर के अंदर की दूसरी बीमारियों का पता लगा पाते हैं। एक्स-रे की मदद से डॉक्टर न केवल बीमारियों का पता लगाते हैं, बल्कि उनके इलाज की योजना भी बनाते हैं। एक्स-रे करवाना बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता है और ये एकदम सुरक्षित है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और त्वरित होती है, जिससे मरीज को कोई असुविधा नहीं होती। बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज करने में एक्स-रे बहुत काम आता है। एक्स-रे की मदद से डॉक्टर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सटीक निदान कर सकते हैं और उचित उपचार प्रदान कर सकते हैं। एक्स-रे की खोज ने तो जैसे जादू कर दिया और डॉक्टरों के काम करने के तरीके को ही बदल दिया। पहले जहां बीमारियों का पता लगाना मुश्किल होता था, वहीं अब एक्स-रे की मदद से यह काम बहुत आसान हो गया है। इससे उन्हें शरीर के अंदर झांकने और बीमारियों को और अच्छे से समझने में मदद मिली। एक्स-रे की मदद से डॉक्टर अब शरीर के अंदर की जटिल संरचनाओं को भी देख सकते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम एक्स-रे के इतिहास, ये कैसे काम करता है और डॉक्टरी में इसका क्या उपयोग है, इन सब के बारे में जानेंगे। एक्स-रे ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, वह वास्तव में अद्वितीय है और इसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना करना मुश्किल है। एक ऐतिहासिक खोज, एक्स-रे का जन्म। यह खोज चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांति लेकर आई। एक्स-रे का आविष्कार एक जर्मन वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम था विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। रॉन्टगन का योगदान विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य है। 1895 में जब वो कैथोड किरणों के साथ प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने एक नई तरह की किरणें देखीं जो अदृश्य थीं, लेकिन कुछ चीजों के आर पार जा सकती थीं। यह खोज पूरी तरह से अप्रत्याशित थी और विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने इन किरणों का नाम एक्स-रे रखा, क्योंकि वो अभी तक अज्ञात थीं। एक्स-रे का नामकरण भी एक दिलचस्प घटना थी, क्योंकि एक्स का मतलब अज्ञात होता है। रॉन्टगन ने अपनी पत्नी के हाथ की एक्स-रे तस्वीर ली, जो दुनिया की पहली एक्स-रे तस्वीर थी। यह तस्वीर विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गई। ये खोज बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई और जल्द ही डॉक्टर लोग एक्स-रे का इस्तेमाल टूटी हड्डियों और दूसरी बीमारियों का पता लगाने लगे। चिकित्सा क्षेत्र में इस खोज ने निदान और उपचार के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। एक्स-रे की खोज के लिए रॉन्टगन को 1908 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान और विज्ञान में उनके नवाचार को मान्यता देने के लिए दिया गया था। एक्स-रे कैसे काम करते हैं? एक्स-रे भी प्रकाश और रेडियो तरंगों की तरह एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ये तरंगें बहुत छोटी होती हैं और इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, जिससे इन्हें उच्च ऊर्जा मिलती है। हालांकि एक्स-रे में प्रकाश की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, जिससे ये हमारे शरीर जैसी चीजों के आर पार जा सकती हैं। ये उच्च ऊर्जा
एक्सरे को ठोस वस्तुओं के भीतर देखने की क्षमता देती है। जब एक्सरे मशीन से एक्सरे निकलती हैं और किसी चीज पर पड़ती हैं, तो कुछ किरणें उसमें समा जाती हैं, जबकि कुछ आर पार चली जाती हैं। ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है और हमें तुरंत परिणाम मिलते हैं। कितनी किरणें समाएंगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो चीज कितनी सख्त या मुलायम है और कितनी मोटी है। सख्त और घनी वस्तुएं अधिक एक्सरे को अवशोषित करती हैं। उदाहरण के लिए, हड्डियां सख्त होती हैं, इसलिए वो एक्सरे को ज्यादा सोख लेती हैं, जबकि मांसपेशियां और चर्बी नरम होती हैं, इसलिए वो कम सोखती हैं। इस कारण से एक्सरे छवियों में हड्डियां सफेद दिखाई देती हैं और नरम ऊतक गहरे रंग के होते हैं। जो किरणें आर पार चली जाती हैं, वो एक खास तरह के कैमरे या फिल्म पर एक तस्वीर बनाती हैं। यह तस्वीर डॉक्टरों को हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों को देखने और किसी भी समस्या का पता लगाने में मदद करती है। चिकित्सा में एक्स-रे बीमारियों का पता लगाना। एक्स-रे का इस्तेमाल डॉक्टरी में बहुत सारी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हड्डी टूटना, जोड़ों का दर्द, दांतों की समस्या, फेफड़ों में इंफेक्शन, दिल की बीमारियां और कैंसर का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन के दौरान भी डॉक्टर लोग एक्स-रे की मदद से शरीर के अंदर देख पाते हैं और सही जगह पर चीरा लगा पाते हैं। एक्स-रे करवाना ज्यादा महंगा नहीं होता है और ये आसानी से हर जगह उपलब्ध है, इसलिए ये डॉक्टरों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सेक्शन 5, हड्डियों के आगे एक्स-रे के विविध उपयोग। डॉक्टरी के अलावा भी एक्स-रे का उपयोग बहुत जगहों पर होता है। एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर सुरक्षा जांच के लिए बैग, सामान और दूसरी चीजों के अंदर देखने के लिए एक्स-रे स्कैनर का उपयोग किया जाता है। कारखानों में सामान बनाने में कोई खराबी तो नहीं है, ये देखने के लिए भी एक्स-रे का उपयोग किया जाता है। कला और पुरानी चीजों के बारे में जानने के लिए भी एक्स-रे का उपयोग किया जाता है। सेक्शन 6, एक्स-रे के बारे में रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि एक्स-रे की खोज अचानक से हो गई थी? विल्हेम रॉन्टगन तो असल में कुछ और ही प्रयोग कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक्स-रे के बारे में पता चला। एक्स-रे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, जो लगभग 299,400 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी तेजी होती है ना? एक्स-रे का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। रेडिएशन थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए तेज एक्स-रे का उपयोग किया जाता है। एक्स-रे असिब्रेका। सेक्शन 7, एक्स-रे जीवन रक्षक किरणें। एक्स-रे का आविष्कार डॉक्टरी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम था। इस तकनीक ने न जाने कितने ही लोगों की जान बचाई है और बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने के तरीके को ही बदल दिया है। एक्स-रे का उपयोग करके डॉक्टर बिना किसी ऑपरेशन के शरीर के अंदर देख सकते हैं, जिससे वे बीमारियों का जल्दी और सही पता लगा सकते हैं। एक्स-रे ने डॉक्टरों को शरीर के अंदर देखने का एक तरीका दिया है, जिससे बीमारियों का इलाज और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सेक्शन 8, भविष्य की ओर देखते हुए। एक्स-रे तकनीक दिन ब दिन और भी बेहतर होती जा रही है। नई नई तकनीकें जैसे कि सीटी स्कैन और एमआरआई ने डॉक्टरों को मानव शरीर की और भी साफ तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी हैं। फिर भी एक्स-रे अपनी उपयोगिता, कम कीमत और आसानी से उपलब्ध होने के कारण आज भी डॉक्टरी में बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक्स-रे तकनीक और भी उन्नत होगी, जिससे मरीजों का इलाज और भी बेहतर तरीके से हो सकेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे।